हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अडेनियम की डोरमेंसी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कई लोगों ने मुझे सवाल किया कि मैम प्रूनिंग, कटिंग, रिपोर्टिंग करने का टाइम आ गया है, कुछ नए तरीके बताइए जिससे कि हमारे प्लांट भी आपकी प्लांट की तरह अच्छी फ्लावरिंग कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जो मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं वो पूरे के पूरे साल मेरे एडेनियम फ्लावर की इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं कि मैम आपके गार्डन के जैसे फ्लावरिंग तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। तो सच है दोस्तों, मैं अपने एडेनियम की कैसे देख रेख करती हूँ और कैसे इनकी केयर करती हूँ, कैसे प्रूनिंग कटिंग करती हूँ, सब कुछ आपके बीच में आज शेयर करने वाली हूँ। तो साथियों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लखनवी गार्डनर को, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सही और सटीक मिल सके। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। जो आज का वीडियो का टॉपिक है कि फरवरी या जनवरी में जब भी हम प्रून करें एडेनियम को या रिपोर्ट करें तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो साथियों, फरवरी का महीना आ चुका है और ये हमारे एडेनियम पर काम करने का बहुत बेस्ट टाइम है। ये कुछ परमानेंट पौधे होते हैं जैसे कि गुड़हल है, बेला है, चमेली है, आलमंडा है, इनकी प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे ये सारे परमानेंट पौधे जो हैं साथियों, ये डोरमेंसी से बाहर आ चुके हैं, मतलब कि इनकी सुप्ता अवस्था अब समाप्त हो चुकी है। अब बात करती हूँ कि एडेनियम की प्रूनिंग की, तो फरवरी में ही इनकी प्रूनिंग, रिपोर्टिंग दोनों कर सकते हैं। इनकी ग्रोथ का बहुत अच्छा टाइम होता है। ये समय अगर आपने इनकी केयर कर ली, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कर ली, अच्छे फर्टिलाइज़र दे दिए, तो साथियों आने वाले समय में पूरे के पूरे साल ये 8-10 महीना आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे। परंतु ध्यान देने वाली बात एक बहुत ज़रूरी है कि अगर अभी आपके शहर का मौसम सही है, धूप अच्छी निकलने लगी है, तभी आप प्रूनिंग कटिंग करें, वरना 2-4 दिन रुक जाइए। क्योंकि फरवरी लास्ट में, जनवरी लास्ट या फरवरी में भी बारिश एक बार आती ज़रूर है। साथियों, अभी मैं 2-4 पौधों की प्रूनिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। वापस आई तो मौसम एकदम चेंज हो गया था। बात इस डर का था कि अगर हमने प्रूनिंग कर ली और बाहर चले गए तो हमारे पौधों पर पानी पड़ेगा बारिश का और अच्छा खासा पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सूख नहीं पाएगा कटा वाला हिस्सा। जैसे ही मैं वापस आई, मैंने प्रूनिंग करना स्टार्ट कर दिया। 2-4-6 पौधों की प्रूनिंग मैंने कल की है। और प्रूनिंग करने के बाद साथियों, सावधानी आपको ये करनी है कि धूप में ही करना है। जहाँ पर धूप निकली हो वहीं पर आपको प्रूनिंग कटिंग करनी है। 2 दिन में ही कटा वाला हिस्सा सूख जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन फिर आगे होने नहीं पाएगा। तो साथियों, सबसे पहला तो आपको ये सावधानी करनी है कि जिस सीजर से, जिस चाकू से, ब्लेड से आप करें तो उसका स्टरलाइज जो बहुत ज़रूरी है। किसी भी सैनिटाइज़र से स्टरलाइज कर लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो आप साफ पाउडर लगा दीजिए, उससे भी हमारा प्रूनर एकदम क्लीन हो जाता है। तो सबसे पहला काम स्टरलाइज ज़रूर करना है। दूसरा काम आपको करना है कि जब धूप निकली हो तभी करना है, छाया में या बारिश की बूंदाबांदी में आपको नहीं करना है। अगर आपको लगे कि हाँ बारिश आने वाली है तो एडेनियम के जो बेबी प्लांट हैं, आप अभी भी उनको उठाकर शेड में ही रखना होगा। क्योंकि ये छोटे बेबी प्लांट जो होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैंने अगस्त के महीने में 10-12 पौधे लगाए थे, सब के सब सक्सेस हो गए हैं। और देखिए ग्रोथ भी नई स्टार्ट हो गई है और देखिए नए नए कलियां भी निकल कर आ रही हैं। तो आप इनका बहुत सावधानी रखनी है। आपको छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी गलने लगती हैं इनकी रूटें। अगर आपके पौधे में पानी भर रहा है तो इस तरह से कुछ भी नहीं है इंतज़ाम, तो आप इस तरह से टेढ़ा करके रख दीजिए तो इसके जड़ों में पानी नहीं जाने पाएगा। इस समय तो तेज़ धूप है, कोई बारिश नहीं, लेकिन सावधानी तो हमको रखनी ही रखनी है।
साथियों, अभी भी मौसम का कोई भरोसा नहीं है। फरवरी में हमेशा बारिश होती है और अडेनियम अक्सर लोगों के ख़राब हो जाते हैं। छोटी सी लापरवाही से हमारे अडेनियम मरने लगते हैं। तो अभी भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रून कर रहे हैं तो इनको शाम के टाइम या तो कहीं शेड में रख दीजिए इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद, क्योंकि बारिश का पानी इनके ऊपर टिप्स पर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप सेफ रखेंगे तो आपका अडेनियम फरवरी में ही फ्लावरिंग देने लगेगा। थोड़े दिनों में ही इसमें फुटाव आने लगेगा। थोड़ी सी सावधानी आपको करनी पड़ेगी। खुली छत पर ना छोड़ दीजिए, किसी शेडी एरिया में रखिए और जैसे धूप आए वैसे ही आप इसको धूप में वापस रखिए, नहीं तो टिप्स में फंगस लगने में देर नहीं लगती। सॉरी, धूप आने लगी तभी सारे प्लांटों को आप प्रून कर दीजिए। फरवरी में ही आपके प्लांट में फ्लावरिंग आने लगेगी। आप प्रून करने के बाद कई लोग कहते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है मैम, तो प्रूनिंग के 4-5 दिन बाद साथियों आपको लेना है कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिएगा। देखिए, ये है गोबर की खाद। मैं अपने प्लांटों में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ही करती हूँ। पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भरपूर होते हैं। हमारे प्लांट में फुटाव के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब आपको लेना है थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर साथियों। इस तरह से फंजीसाइड ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि डोरमेंसी से उठे पौधे प्रून करने के बाद अगर आपके पास है तो आधी चम्मच बोन मील भी डाल दीजिएगा। मैं तो पहले से बना चुकी हूँ, आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। या तो गोबर खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी बोन मील मिला लीजिए। मेरे में तो मिला हुआ है, क्योंकि बोन मील फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है। हमारे अडेनियम के फुटाव के लिए बहुत ही कारगर होता है, बिल्कुल अमृत का काम करता है। मैंने अभी इसका कल ही प्रूनिंग किया है और इनकी प्रूनिंग के बाद साथियों कटिंग को आपको फेंकना नहीं, कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको ऐसे देना है। 4 दिन हो गया मेरा इस प्लांट को प्रूनिंग किए। अभी देखिए मैं कैसे देने जा रहा हूँ। 2-3 जगह ऐसे इकट्ठा कर लीजिए और ये जो मैंने पावर मिक्सचर फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद, बोन मील, नीम खली और साफ फंजीसाइड का पाउडर बनाया है मिक्सचर, 2-3 जगह इस तरह से 2-2 चम्मच आप एक गड्ढों में दे दीजिए। देने के बाद वही मिट्टी ऊपर से ढक दीजिए। किसी भी फर्टिलाइज़र को देने के बाद ध्यान रहे खोला नहीं छोड़ना है खाद को, उसको मिट्टी से ढाँक देना है। ढाँकने के बाद साथियों करना क्या है, आप 1 लीटर पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड मिला लीजिए। 4 दिन के बाद ही दीजिएगा। प्रूनिंग कटिंग के 4 दिन बाद ही आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देना है और हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है। देखिए इसमें छोटे छोटे होल हैं। इससे होता ये है कि पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होने पाती। हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि ये फर्टिलाइज़र ब्रांचेस से पहुंचकर ऊपर तक आ सकें, जड़ें अपना काम कर सकें और यहाँ से फुटाव शुरू हो जाए। अगर आपको इस तरह से फरवरी में ही फ्लावरिंग पानी है तो इसको ज़रूर से ज़रूर आपको करना है। ये प्लांट को मैं प्रून नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसकी प्रूनिंग पिछले साल कर चुकी थी। ये पौधा वैसे ही बहुत बुशी है। प्रूनिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि पौधा बुशी हो जाता है, और जब पौधा बुशी होगा तो फ्लावरिंग भी जमकर करेगा। इसलिए इसको मैं नहीं कर रही हूँ। साथियों, इस कटिंग को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। छोटी से छोटी कटिंग भी अडेनियम की लग जाती। किसी प्लांट में आप अपने अडेनियम के लगा दीजिए इस तरह से, और इस तरह मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आप इस तरह से लगा देंगे तो नए पौधे आपके फिर तैयार हो जाएंगे। देखिए मेरे 2 पौधे तैयार हो जाएंगे कटिंग से। जब इनमें रूट निकल आए 1 महीना 2 महीना बाद, तो आप दूसरे पॉट में इनको रिपोर्ट कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी है प्रूनिंग, कटिंग, रिपोर्टिंग की, तो ज़रूर से ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।